Hello everyone, welcome to IS. Now we shall see our daily MCQs for 17th of July. So let's start guys. हमारा पहला क्वेश्चन है हेरॉन सर्विलेंस ड्रोन्स एंड स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी ऑयल चाइना और इंडिया का काफ़ी स्टैंड ऑफ चला भी काफ़ी दिनों तक। ओके, गलवान वैली में। सो इसके लिए इंडिया अपनी जो सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ है, सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसी चक्कर में हम हेरॉन सर्विलेंस ड्रोन्स और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ख़रीदने वाले हैं। और ये किस कंट्री से हम ख़रीदने वाले हैं, तो उसका आंसर है बी, इज़राइल। ओके, सो यही कॉन्टेक्स्ट था और यही पूरा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ना क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नागोर्नो कराबख कॉन्फ्लिक्ट ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। सो अभी टेंशन्स काफ़ी एस्केलेट हो गए हैं दो कंट्रीज़ के बीच, टेंशन्स हैव एस्केलेटेड। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्रीज़ में नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट है। आंसर है हमारा ए, आर्मीनिया और अज़रबाईजान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, इसमें कुछ अज़रबाईजानी सोल्जर्स भी अभी मारे गए हैं। नाउ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ये और एथनिक डिस्प्यूट भी है, टेरिटोरियल एंड एथनिक इन कैरेक्टर। एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे और टेरिटोरियल जो वहाँ पे जो टेरिटरी है उसको भी दोनों कंट्रीज़ क्लेम करती हैं। और जो कॉन्फ्लिक्ट था दैट बिगेन फॉलोइंग द ब्रेक डाउन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जब ब्रेक डाउन हुआ था इन 1992, उसी टाइम पर जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो चालू हुआ एंड लास्टेड टिल 1994। और अभी भी फिर से वहाँ पे जो टेंशन्स हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। ओके, नाउ आर्मीनिया इज़ बॉर्डर्ड ऑन द नॉर्थ बाय जॉर्जिया, ऑन द ईस्ट बाय अज़रबाईजान, ऑन द साउथ वेस्ट बाय द नागोर्नो कराबाख, ऑन द साउथ बाय ईरान एंड ऑन द वेस्ट बाय टर्की। सो कुछ अगर हम देखें तो यहाँ जॉर्जिया है, ओके, यहाँ रशिया है, फिर यहाँ पर है अज़रबाईजान, ओके, और फिर इसके यहाँ पर है आर्मीनिया। ये बहुत पॉलिटिकल मैप जैसा सिचुएशन नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग इन द रिलेटिव पोजीशंस। फिर यहाँ पर है टर्की और यहाँ पर है ईरान। सो ये कुछ ऐसा सिनेरियो है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आर्मीनिया यहाँ पर और अज़रबाईजान इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक टेरिटरी है दैट इज़ कॉल्ड नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट। नाउ रंजीत सवन and Swarna Savan is often mentioned in news is A, wheat variety, B, rice variety, C, indigenously developed submarine, or is it D, spices variety? So Golaghat district in Assam, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट इन असम, यहाँ के जो फार्मर्स हैं इनने एक नई वैरायटी ऑफ पैडी, सो बेसिकली राइस की वैरायटी कल्टीवेट करना शुरू किया है, क्योंकि एक्चुअली फ्लड्स आ रहे हैं असम में, वी ऑल नो। और ये जो दोनों वैरायटीज़ हैं रंजीत सवन एंड द स्वर्ण सवन, दीज आर फ्लड रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट वैरायटीज़। तो ये फ्लड रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं राइस की, तो इनको लगाना चालू किया है गोलाघाट के फार्मर्स ने, ओके, असम डिस्ट्रिक्ट में। तो जो स्वर्ण सवन है ये बनाया है ICAR, दैट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मनीला बेस्ड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन दोनों ने मिलकर स्वर्ण सवन को बनाया है। और रंजीत जो सवन है दैट इज़ ऑल्सो अ फ्लड रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ पैडी। तो आंसर है हमारा बी, राइस वैरायटी। ओके, आई डोंट थिंक सो यू शुड हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now question number 4 is the joint military exercise Surya Kiran is held between which of the following countries? A, India Bhutan, B, India Sri Lanka, C, India Maldives, or is it D, India Nepal? तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमारा इंडिया और नेपाल का थोड़ा बहुत टेंशन्स हो गए हैं, अभी पॉलिटिकल टेंशन्स आ गए हैं। नेपाल ने जो उनका पॉलिटिकल मैप है उसको थोड़ा चेंज कर दिया है, अमेंड कर दिया है, तो उस वजह से काफ़ी टेंशन्स आ गए हैं। काला पानी का जो हमारा कंट्रोवर्सी वो चल ही रहा है काला पानी टेरिटरी के ऊपर। तो ये सारे टेंशन्स हैं इंडिया नेपाल में। इसके बाद हवलदार संबुर गुरुंग, ओके, ही वॉज अ सोल्जर फ्रॉम नेपाल सर्विंग इन द गुरखा रेजिमेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज़ किल्ड इन द क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन नौशेरा सेक्टर ऑफ जम्मू। LOC में जो क्रॉस फायरिंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के बीच, इसमें गुरखा रेजिमेंट के सोल्जर की डेथ हो गई। ओके, सो सूर्य किरण, जैसा कि अब तक कॉन्टेक्स्ट से आपको समझ आ गया होगा, इज़ बिटवीन इंडिया एंड नेपाल।
Okay, the 13th edition, which was the previous edition, it was held in Uttarakhand. Now it aims to conduct a battalion level. ये battalion level पे होती है, battalion level पे होती है between Indian and the Nepalese army. The exercise is an annual event which is conducted alternatively in Nepal and India. तो ये annual event है, ये आपको याद रखना है. Annual event और alternatively ये होती है इंडिया में और नेपाल में. पिछली बार विच वॉज द 13th एडिशन, ये हुआ था उत्तराखंड में, इसके बाद ये नेपाल में होगी, फिर इंडिया में होगी, तो ऐसे चलेगा. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू होप मिशन. ये करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया गया, तो दिस इज इजी. इट इज़ द UAE मिशन टू द मून, एंड स्टेटमेंट 2, इट इज़ द फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन फॉर द अरब वर्ल्ड. दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ओके, इट इज़ द फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन फॉर द अरब वर्ल्ड. अब ये मून के लिए नहीं है, दिस विल गो टू मार्स. ओके, ये मार्स पे जाएगा, एंड इट इज़ द फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन फॉर द अरब वर्ल्ड एज वी हैव डिस्कस्ड, एंड इट विल टेक ऑफ फ्रॉम द तनेगाशिमा स्पेस सेंटर इन जापान. तनेगाशिमा स्पेस सेंटर इन जापान, यहाँ से ये टेक ऑफ करेगा, मार्स पे जाएगा, और ये पता लगाएगा कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो डीके क्यों हो रहा है. ओके, मार्स का एटमॉस्फेयर डीके क्यों हो रहा है. तो बेसिकली मार्स में जो ऑक्सीजन है और हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये एस्केप हो रही है टू द एटमॉस्फेयर. इट इज एस्केपिंग इन द एटमॉस्फेयर. स्पेस में ये एस्केप हो रही है, तो वो पता लगाया कि ये क्यों डीके हो रहा है एटमॉस्फेयर. ओके, मार्स का. वंस इट लॉन्चेस द होप विल ऑर्बिट मार्स फॉर अराउंड 200 डेज. 200 दिन तक, 200 डेज तक ये ऑर्बिट करेगा मार्स का. ओके, and then after which it will enter the red planet's orbit by 2021, coinciding with the 50th anniversary of the founding of UAE. जो फाउंडिंग ऑफ UAE 50th एनिवर्सरी होगी, उसमें मार्स के ऑर्बिट में घुस जाएगा. तो आंसर है हमारा B2 ओनली, बिकॉज ये मून पे नहीं जा रहा है, ये मिशन जा रहा है मार्स पे. तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू गैंजेटिक डॉल्फिन. स्टेटमेंट 1, दे आर फाउंड ओनली इन द गंगा रिवर सिस्टम. ओनली इज एन एक्सट्रीम वर्ड, तो ये शायद स्टेटमेंट गलत हो सकता है. स्टेटमेंट 2, दे आर प्रैक्टिकली ब्लाइंड एंड यूज़ इको लोकेशन टू नेविगेट एंड हंट. इको लोकेशन. एंड स्टेटमेंट 3 इज़ द ओनली फ्रेश वाटर स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन. तो स्टेटमेंट नंबर 3 से चालू करते हैं. हम सब जानते हैं कि दिस इज़ नॉट द ओनली फ्रेश वाटर स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन. 4 फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं डॉल्फिन की, उसमें एक है गैंगेटिक डॉल्फिन. ओके, दूसरी है इरावदी. स्पेलिंग अगर गलत हो तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा. फिर आता है हमारा यांगसे रिवर डॉल्फिन. नाउ जो फोर्थ है दैट इज़ द इंडस रिवर वाटर डॉल्फिन. तो ये 4 स्पीशीज़ हैं फ्रेश वाटर डॉल्फिन की. ओके, नाउ दे आर प्रैक्टिकली ब्लाइंड एंड यूज इको लोकेशन टू नेविगेट एंड हंट. दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ब्लाइंड होती हैं, ये ऑलमोस्ट ब्लाइंड होती हैं और इको लोकेशन को यूज़ करती हैं टू नेविगेट. नाउ स्टेटमेंट 1, दे आर फाउंड ओनली इन द गंगा रिवर सिस्टम. दिस इज़ इनकरेक्ट. ये गंगा में आपको मिलेंगी, फिर ये ब्रह्मपुत्रा में आपको मिलेंगी. ओके, फिर ये आपको मेघना रिवर में भी देखने को मिलेंगी, एंड कर्नाफुली संगू इन नेपाल. कर्नाफुली संगू रिवर में भी नेपाल में भी देखने को मिलेंगी. तो दिस इज़ नॉट ओनली फाउंड इन द गंगा रिवर सिस्टम. तो ये स्टेटमेंट हुआ इनकरेक्ट. वैसे भी ये ओनली लगा हुआ है, तो ज़्यादातर केस में एक क्वेश्चन ऐसे UPSC जब पूछता है तो गलत ही पूछता है. हमारे MCQs में आपको कभी कभी आपको देखा होगा कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स भी सही होते हैं, क्योंकि फैक्ट बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चंस, आपको रिवाइज कराने के लिए होते हैं. बट UPSC में ऑलमोस्ट 80% ऑफ केसेस में ऐसे स्टेटमेंट्स गलत ही होते हैं. तो आंसर है हमारा C2 ओनली. अब जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड द लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट विच स्टेट्स दैट द डॉल्फिन्स नंबर इन चंबल रिवर हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन 4 years. तो ये था इसका कॉन्टेक्स्ट. इसी के साथ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है. आई होप यू लाइक इट गाइज. ऑल्सो इफ़ यू फाइंड आवर कंटेंट यूजफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल and press the bell icon for any further update. We'll meet tomorrow. Thank you.